चूना फेर देते हैं अब्बा की कब्र पे। क्यों? छठी हो रही है अब्बा की, हाँ कब्रें साफ हो रही हैं, लाइटें लगा दी। और भाई जरा सोच तो सकी, एक नहीं 1,00,000 लाइटें ऊपर लगा दो, अंदर कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। 1000 कैंडल लगा दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंदर उजाला कैसे होगा, इसके बारे में सोचा करो। हर बेटे से गुजारिश है, ऊपर लाइट लगाना या मत लगाना, मोमबत्ती लगाना या मत लगाना, अगरबत्ती लगाना या मत लगाना, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर बाप की कब्र को रोशन करना चाहते हो तो कुरान सीख लो, कब्र पे आओ, एक तो सूरत पढ़ो, हाथ उठा के बाप की रूह को बख्श दो। ऊपर उजाला हो ना हो, तेरे बाप की कब्र के अंदर अल्लाह उजाला अता फरमा दे। नारे रिसालत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। ओ भाई, हुजूर का करम है मदरसे वालों, और सरकार का हर उस शख्स पे करम है जो भी मदरसे वालों से प्यार करता है। हर उस शख्स पे करम है जो मदरसे वालों से प्यार करता है। जानते हैं हम कितने बड़े गुनाहगार हैं। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितने 5 टाइम के नमाजी हैं, कितनों ने मोबाइल में कब कब क्या देखा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अपने गिरबान में हम भी झांके, आप भी जाके, हम कितने गुनाह करते हैं, फिर अजाब क्यों नहीं आया। जानते हो अल्लाह किसी बस्ती से जब गजब फरमाता है ना, नाराज होता है, हुक्म देता है फरिश्तों को, जाओ इस बस्ती में जाके पत्थरों की बारिश कर दो। लेकिन फरिश्ते जब आते हैं ना तो उन अचानक आवाज आती है, ठहर जाओ, वापस आ जाओ। फरिश्ते वापस हो जाते हैं। जब फरिश्ते वापस होते तो अल्लाह से जाके कहते, मालिक तू नहीं भेजा था, तूने बुला लिया, बता क्यों भेजा था, क्यों बुलाया। कहा मुझे गजब था उनके गुनाहों की वजह से। कहा फिर वापस क्यों बुलाया। कहा रात के 3 बजे मेरे बंदों में से एक 10 साल के बच्चे ने कुरान खोल लिया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मेरी रहमत जोश में आ गई है, मैंने सारी बस्ती वालों के गुनाह उसके कुरान की वजह से माफ फरमा दिए। एक बंदा कुरान पढ़े तो इतनी अल्लाह बरकतें अता करता है। और जिस बस्ती में सैकड़ों बैठ करके रोज कुरान खोलते हो, है कोई अंदाजा? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। सैकड़ों लोग जहां बैठ के दिन में 1000 मरतबा औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता होगा। और सबसे ज्यादा नसीब वाले वो लोग जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है, जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है। लोग कई बार तो ऐसे होते हैं 10 रुपए देते हैं और हिसाब लेते हैं 3 साल का। 10 रुपए की रसीद कटेगी, ठीक है, और फिर पता क्या कहते कि साहब मुतवल्ली साहब से हिसाब दिलवाओ हमें। वो कहते हैं ना, जिसे मारना नहीं होता वो बल्ली उठाता। कहता मैं तो अकेला चला दूंगा, खाली हिसाब दिलवा दो। अबे चाओ उल्लू के पट्टे, तुझसे घर नहीं चल रहा, मदरसा चलाएगा। मदरसा तेरे जैसे अमीर नहीं चलाते, मदरसा मदीने वाले रसूल चलाया करते। कैसे? मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान का। चलिए कोई बात नहीं, नाराज माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, कोई बात नहीं बच्चे। जिसे कोई इज्जत ना दिया करे उसे आप सब इज्जत दिया करें। ये नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, सारे ही अल्लाह के बंदे। अगर इसका दिमाग थोड़ा लूज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिब्रील हो गए हो। सब अल्लाह की कुदरत है। किसी को ज़हीन बनाया उसने, किसी को कुछ दिया, ये सब उसकी कुदरत के करिश्मे। बंदे सारे ही अल्लाह के होते हैं, तो थोड़ा सा जरा कंट्रोल किया करें, ठीक है जी। तवज्जो है आप लोगों की जो मैं कह रहा था आपसे। तो वो हिसाब लेता जो 10 रुपए देता है, और जिसका काम दीन की खिदमत होता है बेचारा वो मुंह से ही नहीं बोलता, वो मुंह से ही नहीं बोलता बेचारा, काम करे जा रहा। वो क्या कहता, यार मेरा काम देना था मैंने दे दिया, अब ये क्या करेगा ये जाने और अल्लाह जाने। यही होता है ना। और हालात अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन लगा था तुम्हारे गांव में, ना लगा ना लॉकडाउन, पूरे भारत में लॉकडाउन था। तो चलो बिजनेसमैनों का बिजनेस बंद था, सर्विसमैनों की नौकरियों की छुट्टी थी, तनख्वाहें रुक गई थी। मदरसे वाले बेचारे किसानों के पास गए ना कि चंदा दे दो, तो कह रहे दिख न रहा लॉकडाउन चल रहा, तेरी फसल तो पूरी आई भाई, बहाना ढूंढ रहे, बहाना क्या लॉकडाउन है। अरे भाई तेरा काय का लॉकडाउन है,
तेरा गेहूं भी कटा, धान भी कटा, गन्ना भी बिका, सब कुछ हुआ ना। किसानों को और ज्यादा देना चाहिए था। हाँ, फायदा क्या हुआ मैं खुद जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। कभी किसी की मजबूरी का जिंदगी में फायदा ना उठाना। जब लोग मजदूरी करने वाले लोग थे, शहरों में काम बंद हो गए ना, तो जमींदारों ने 50-50 रुपए में उनसे नलाइयां कराई हैं। गलत कह रहा हूं मैं? लगा दिया है नहीं? 50-50 रुपए में नलाइयां कराई हैं। कह रहे चल जा तो चल, वरना और बहुत। तो जिसके घर खाने नहीं वो बेचारा 50 के 25 पे भी जाता, 10 रुपए पे भी काम करता। ये किसने किया? जमींदारों ने। अच्छा, मैं किसी जमींदार को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये ना सोचना भाई तंज कर रहा है। मैं बस एक बात बताना चाहता हूं आपको, कभी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। अच्छा, गरीब जो है ना मजदूरी देने में जल्दी करता है, मालदार कहता है चल बे 200 रुपये मांगने आ गया, कल को आ जाइए। वो बेचारा गरीब कल को फिर आ गया, तो कहते बड़ी भाई तुझे भाई बड़ी जल्दी हो रही है, कल तो मना ही करा था। तो आपकी नजर में 200 रुपये हो सकते हैं, लेकिन किसी के घर का पूरा खर्च भी हो सकता है। वो ये क्यों भूल रहे हैं आप? इस 200 रुपए में किसी के चूल्हे का खर्च और किसी की दवा भी तो हो सकती थी। आप क्यों हिसाब लगाते अपनी इनकम से? अगर किसी के 10 रुपए भी मजदूरी के हैं तो हुजूर के फरमान के मुताबिक मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। इस पे अमल क्यों नहीं करते? 50-50 रुपए में काम कराया, जो ईंखें 10,000 में पल नहीं थी 1500 में पल गई। हाँ, और नलाइयां डट के हुई, नले नलाए खेतों में लोग जाके बैठ रहे थे। गन्ना इतना मोटा होता तो इतना हुआ, ये हुआ था लॉकडाउन में। लेकिन मदरसे वालों से हमने फिर भी यही कहा, लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन चल रहा। लोगों ने कई बार लोग कहते हैं, सुनो मैं आज कह रहा हूं, लोग कहते हैं बीमारी लग गई, हवा ऐसी चली है, ऐसा वायरस है, गन्ना मारा जा रहा है। मैंने कहा तुमने नहीं जाना, लॉकडाउन लगा था तो तुमने खड़ी खेतियों में तूने के फायदे कमाए थे, लेकिन अल्लाह रसूल को भूल गए थे। आज उसने खड़ी खेतियों में आग लगाई है, कोई बचाने वाला नहीं है। कड़े खेत के गन्ने बर्बाद कर दिए, कोई देने वाला नहीं है। चाहो दावे के साथ कहता हूं, सुख के दिन आए या दुख के दिन आए, खुदा को याद रखा करो, वो तुम्हारे खेतों की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी जेबों की भी हिफाजत करेगा। बहुत खूब, बेशक बेशक बेशक। जब मरने लगते हैं तो अल्लाह याद आता, जब कसरत होती है तो मेरी नलाई से हुआ, ये तो खाद डाला था तो हुआ इतना गन्ना। लेकिन जब वो लेता है तो खाल उधेड़ देता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए खुदारा सबसे अच्छी तिजारत है अपने रब से तिजारत करो। किससे? अपने रब से तिजारत करो। अगर चाहते हो कि आपकी दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत भी, तो फिर अल्लाह से तिजारत करो। और अल्लाह से तिजारत क्या? वो फरमाता है तुम्हें 1 दो, मैं तुम्हें 10 दूंगा, 10 दूंगा। और मैं तो, रब तो ये कहता है मैं जितना चाहूं उतना दे दूं। मगर हम अल्लाह से तिजारत नहीं करते, हम तो पार्टनर ढूंढते, कर्रा वाला है भाई, ठीक है अच्छी फर्म है, कर लिया और वही डुबकी मार गया पैसा। अल्लाह से तिजारत करो, अल्लाह से तिजारत करो, अपनी कमाइयां ना दीन के कामों में लगाओ। कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान बोले हैं डरो मत यार, मैं कोई नमाज जनाजा पढ़ाने थोड़ी आया। कब्रिस्तान जाते हैं ना, जो नहीं जाते उन्हें 4 लोग लेके जाते हैं, जो खुद जाते हैं वो लौट भी आते हैं, जिन्हें लेके जाया जाता वो लौट के नहीं आते। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। समझ गए? जाया करो। कब्रें देखी है, हर तरह की होंगी, ऊंची भी होंगी, नीची भी होंगी, बैठी हुई भी होंगी, गली हुई भी होंगी, ऐसी भी होंगी जिन पे कपड़े पड़े रहते हैं, ऐसी भी होंगी जिन पे कोई मिट्टी डालने भी नहीं है। कोई गारंटी है हमारे मरने के बाद ये जितनी हमारी नस्लें हैं ये कब्र पे ही बैठी रहेंगी? सोचो जरा, सोचो, गारंटी है कोई? जब हम ही नहीं जाते अपने परदादा की कब्र पे तो हमारी औलाद चली जाएगी। आने वाला दौर और नाजुक दौर है यार,
कोई नहीं आने वाला, इसलिए अपनी आखिरत का इंतजाम खुद कर जाओ। किसको करना है? खुद करना है। आखिरत और कब्र का इंतजाम हमें खुद करना है। लल्ला का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, बीवी का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, बच्चों का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, अपना भी कुछ किया? इस धोखे में रहते हैं कि लल्ला आएगा शबे कदर में बख्शवा देगा, शबे बारात में आएगा बख्शवा देगा, लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं? शबे कदर में भी आगा सिर्फ अगरबत्ती या मोमबत्ती जला के निकल लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हम सुन्नियों के अंदर क्या, अब तो कब्रिस्तान में लाइट लगाई जाती है और लोग आते निकल लेते हैं, आते निकल लेते हैं। अंदर से अगर मुर्दों की आवाज सुन पाते तो वो कहते हैं एक बात बताओ, ये लगाई क्यों है? ये तो तुम्हें उजाला दे रहे हैं, हमारे लिए क्या किया तुमने? अंदर के लिए कुछ किया? कुछ लोग कहते हैं जा भाई ड्यूटी लगाते हैं, तू भाई मेरे बाप की कब्र की घास खो दी है। ये मतलब जो राहत मिल रही थी ना हरियाली से, वो भी खुदवा दी, वो भी खुदवा दी। कुछ तो चूना फेर देते। ऐसी भी हमने कब्रें देखी हैं अपने सुन्नियों में, चूना फेर देते हैं अब्बा की कब्र पे। क्यों? छठी हो रही है अब्बा की, हाँ कब्रें साफ हो रही हैं, लाइटें लगा दी। और भाई जरा सोच तो सकी, एक नहीं 1,00,000 लाइटें ऊपर लगा दो, अंदर कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। 1000 कैंडल लगा दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंदर उजाला कैसे होगा, इसके बारे में सोचा करो। हर बेटे से गुजारिश है, ऊपर लाइट लगाना या मत लगाना, मोमबत्ती लगाना या मत लगाना, अगरबत्ती लगाना या मत लगाना, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर बाप की कब्र को रोशन करना चाहते हो तो कुरान सीख लो, कब्र पे आओ, एक तो सूरत पढ़ो, हाथ उठा के बाप की रूह को बख्श दो। ऊपर उजाला हो न हो, तेरे बाप की कब्र के अंदर अल्लाह उजाला अता फरमा दे। बहुत खूब, जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी? तो अंदर का इंतजाम करो। जब मर जाते हैं ना लोग, हमारी देखो खुशफहमी, मर जाते हैं तो कहते हैं मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। बोला क्यों? कि एक बार ना कुत्ते को पकड़ कर पानी पिलाया था। एक ने की याद है इसे अपने अब्बा की। और कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे, एक कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। क्या हुआ? कि मेरे अब्बा ने ना, एक आदमी नंगे पैर जा रहा था, उसे जूते दे दिए थे। बस एक ने की याद है, बस। मरने के बाद तो हम चाहते हैं कि सब हमारे मरने वालों को जन्नती बना दें, लेकिन जीते जी क्यों नहीं चाहते जन्नती बन जाए? इंतकाल होता है, खुदा की कसम ये कड़वी सच्चाई है। हमारी कौम के अंदर 2 काम होते हैं। जैसे कि इंतकाल होता है ना, इंतकाल के साथ बेटा फौरन कब्रिस्तान की तरफ की बजाय बाजार जाया करता है। जैसी बाजार जाता है, वहां से कुरान की पेटी खरीदता है, और खरीदने के बाद फिर घर लेकर के आता है। कहता मेरे बाप का नाम डाल दो पेटी पे, उसको मस्जिद में उठा के रख दिया जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये पेटी रखे रखे सवाब पहुंचाएगी? पेटी से रखे रखे बख्शिश होती रहेगी? ऐसा नहीं होना है। अगर ये पारे पढ़े जाएंगे तभी तेरे बाप को सवाब मिलेगा। कितनी पेटियां रखे रखे तो उनके पारों में खून लग गए, पारों को दीमक खा गई, कोई खोलने वाला नहीं आया। पेटियां रखे रखे जंगालूद हो गई, कोई खोलने के लिए नहीं आया। जब तक रखे रखे कोई सवाब नहीं मिला। अगर ये चाहते हो तुम्हारे बाप को सवाब मिले तो पेटियों का हदिया ना करा, बल्कि मदरसे में आ जा। मौलाना यामीन से आके कह कि वो तालिब इल्म बता दो जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो, सर्दी का लिबास ना हो, बिछाने का गद्दा ना हो, या वो जगह दिखा दो जहाँ बैठ के कुरान वाले वुजू करते हैं और ठंडा पानी आता हो। बाप का इसाले सवाब के लिए मैं गीजर का इंतजाम करना चाहता हूँ, या वो जगह बता दो जहाँ से बच्चे गर्मी में गर्म पानी पीते हो। मैं इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करना चाहता हूँ। अगर जन्नत चाहता है तो मदरसे के अंदर पढ़ने वालों के लिए पंखे लगवा दो, पानी का इंतजाम करा दो, बैठने का इंतजाम करा दो। तेरे इंतकाल के बाद कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तेरे दिए हुए पंखे के नीचे ये कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ेंगे, तेरे दिए हुए फ्रिज से अगर इन बच्चों ने पानी पिया, खुदा की कसम जैसी पानी का पहला घूंट हलक से उतर के कलेजे को ठंडा करेगा, अल्लाह उससे पहले तेरी कब्र को जन्नत की हवा से ठंडा करेगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? आखिरत का इंतजाम करके चलो। आखिरत का इंतजाम
करके चलें। नौजवानों, तुमसे मेरी गुजारिश है, जितने लोग कमाई करते हैं ना नौजवान, मेरा मशवरा है, कोई हुक्म नहीं है शरीयत का, आदेश नहीं है, मशवरा है। अल्लाह तौफीक दे, जो महीने में कमाते हो ना, उसका कुछ हिस्सा फिक्स कर लो कि हम कुरान पढ़ने वालों पे लगाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। कमाई भी ज्यादा हो जाएगी, बरकतें भी हो जाएंगी, जहां भी रहोगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहोगे। ये सबसे बड़ा वजीफा महफूज रहने का। चलते फिरते हादसे हो रहे हैं ना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चेहरे नहीं पहचाने जाते। कई बंदे दूर से ना भाई दुआ के लिए कहते हैं, दुआ करना, परदेश में हूँ, बाहर हूँ, बड़ा परेशान हूँ, और कुछ तो ये कहते हैं अल्लाह ने करम कर दिया, पहाड़ पे से गिर रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं डायरेक्ट ये पूछता हूँ, नेकी बता, नेकी कौन सी की है? तो अक्सर बचने वालों के पीछे कुरान वालों की दुआएं नजर आया करती हैं। नौजवानों, ये काम कीजिए आप, इंशाअल्लाह ये आखिरत तक के लिए नेकी हो जाएगी और इंशाअल्लाह ये मगफिरत का जरिया भी बनेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। आपका ये महबूब इदारा, इसने आपको हाफिज कुरान दिया। अब कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जरा बताएं हाथ उठा के। सारे ही करते हैं ना माशाअल्लाह। जो नहीं करते अल्लाह उन्हें भी मोहब्बतों की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब मेरी आपसे एक गुजारिश है और एक मैं बतौर मशवरा एक बात कहूँ। माँ बाप ने हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, जिंदा हैं या चले गए, लेकिन हमसे कीमत नहीं मांगी उन्होंने अपनी परवरिश की, हमसे उजरत नहीं मांगी उन्होंने हमसे इस बात की कि हमने तुम्हें पाला सिला दो। मांगा उन्होंने कभी? नहीं मांगा ना। आज मैं मशवरा देता हूँ, जो लोग ये चाहते हैं अल्लाह इस हमारी परवरिश के नतीजे में हमारे माँ बाप को नेकियां दे या जन्नत दे, उनसे मेरी गुजारिश है, आज कोई बंदा सबसे पहले उठे जो अपने इस इदारे के ताउन के लिए अपने माँ बाप के नाम से या अपने किसी भाई बहन के नाम से सबसे पहला ऐलान करे। है कोई नौजवान जो सबसे पहले उठे? कोई भी बंदा माशाल्लाह। हमारे भाई 1000 रुपए, क्या नाम है भाई? नन्हे भाई, नन्हे भाई की जानिब से 1000 का ऐलान है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सबसे पहले उठने वाला हाथ हमारे भाई, क्या नाम है? मोहम्मद एहसान भाई की जानिब से 500 रुपए। है कोई और बंदा भाई? जल्दी से जरा मुझे शजरा भी सुनाना, मेरे भाई ने पर्चा दे दिया था, ठीक है, लेकिन शजरा सुनाऊं बाद में माशाल्लाह। 5000 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी उलमाए सुन्नत। इस भाई की जानिब से 5000 रुपए सुभान अल्लाह। बोलो मेरे भाई। 2000 रुपए। क्या नाम भाई का? नाम बताओ जरा। मेहरबान भाई की जानिब से 2000 रुपए सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। अनीस भाई अभी 5000 सबसे ऊपर सुई है। मेहरबान भाई 2000। डॉक्टर मुनाजिर हुसैन माशाल्लाह, इन्होंने 500 रुपए का ऐलान किया। अल्लाह इनकी सुइयों में बरकत अता फरमा दे। हाँ माशाल्लाह। है भाई और बंदा कोई? जल्दी से जरा उठे। मैं कोहरुए में और बापू में बोल रहा हूँ भाई, यहाँ के पैसे वाले भी मशहूर हैं। उठे भाई और कोई बंदा? मैं नाम वरी के लिए नहीं, मैं हुजूर के घर की बात की है मैंने। है कोई और बंदा? जल्दी से। मशवरा कर रहे हो? करो मशवरा जरा जल्दी से। उधार वाले नहीं, उधार वाले भी चाहे तो लिखवा सकते। आज के दौर में मैसेज पहुंच जाएगा घर पे। क्या? कितने? 5000 माशाल्लाह। ये एक ही मोहल्ले से नूरे इलाकी भाई, ये मोहल्ला बहुत तेजी से आगे। नूरे इलाकी भाई की जानिब से माशाल्लाह 5000 रुपए। है कोई जो छठी पे पहुंच जाए? ये तो पंजतन तक का मसला था। 3000 रुपए माशाल्लाह। क्या नाम है? हाजी जुल्फिकार साहब की जानिब से 3000 रुपए माशाल्लाह। और उठे भाई हाजी, हाजी उठने पहले। है कोई और हाजी साहब भाई? जल्दी से बोले। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम सुनते हैं तो वाह वाह बहुत कहते हैं उन्होंने सब कुछ दे दिया था। अरे माशाल्लाह भाई, तू कब देगा यार? है ना मसला? है भाई और लोग? माशाल्लाह हाजी रिजवान साहब की जानी से 1000 रुपए। और कोई हाजी साहब हैं कोहरुए में जो यहाँ बैठे हो?
माशाल्लाह हाजी मलूक साहब की जानिब से 1000 रुपए का ऐलान। माशाल्लाह अगर 100 बंदे 1000 वाले भी खड़े हो जाते हैं ना तब भी काम हो जाता है। लोग कम है तो 5-5 वाले खड़े हो जाओ, 20-25 तब भी मदरसे का काम होना ही होना है भाई। और कोई बंदा देखो, कुछ लोग ज्यादा चादर में लिपट के ना बैठे। माशाल्लाह है कोई इधर कोई बंदा है भाई? ये सब कोरवे वाले लोग हैं कि बाहर के भी हैं? सारे कोरवे के माशाल्लाह। वो तो कोई भी है, हुजूर का घर है, जिसको भी हिस्सा लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम? यामीन भाई की जानिब से 2000 रुपए। माशाल्लाह 2000 रुपए यामीन भाई की जानिब से। उठो भाई, कोई छठी में है पहुंचने वाला? पंजतन भी हो गया है। 2000 रुपए मुकीम भाई की जानिब से। माशाल्लाह ये मोहल्ला बड़ी तेजी से अच्छा चल रहा है। उम्मीद है दाएं बाएं के लोग भी रंग बदलेंगे अपना, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। क्या नाम है? फरीदुद्दीन भाई माशाल्लाह 2000 रुपए। है कोई और मसला भाई आगे? माशाल्लाह पीछे से 3 उंगलियां उठ गई हैं। इमरान भाई 3000 रुपए। माशाल्लाह उठो यार, ये 2-3 हजार रुपए तो एक हफ्ते भर की दवा में चले जाते हैं। ये जाय नहीं हो रहे, ये बैंक बैलेंस हो रहा है इंशाल्लाह। अगर ये पैसा मदरसे के काम आएगा तो जब तक इदारा चलता रहेगा सवाब मिलता रहेगा। है कोई और बंदा भाई? जल्दी से बताए जरा, मुझे इस मोहल्ले से उम्मीद बड़ी है। ये और जो ये बॉर्डर पे बैठे हैं ना बांग्लादेश में, आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। यहाँ आधार देख के नहीं बुलाया जा रहा है भाई। है उठो यार जल्दी से नौजवानों। मैं तो ये सोच रहा था कौरवे के नौजवान है, अगर जलसे में पैसा लुटाना जानते तो मदरसे पे भी इंशाल्लाह खर्च करेंगे, लेकिन अभी नौजवान बहुत कम उठे मेरे सामने। है भाई कोई खुद मुख्तार नौजवान नहीं है, ये सारे ही अब्बा के खर्चे पे फुलने वाले नौजवान है। उठे नौजवान जल्दी जल्दी, जिसको जो हिस्सा लेना। माशाल्लाह करा दी जाए दस्तारबंदी? जी अभी नहीं, अभी इंतजार किया जाए। चलो भाई माशाल्लाह ये देखो नौजवान, अल्लाह इस नौजवान की जवानी को सलामत रखे। 1000 रुपए। क्या नाम है भैया? माशाल्लाह इरफान भाई का साहबजादा, अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। और भाई नौजवान उठे जरा जल्दी से। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवान तो हर एतबार से नौजवान होते हैं भाई। और जरा जल्दी से नौजवान उठने वाले। माशाल्लाह बोले जरा, मैं ना तो सबका मुंह देखूंगा। उठे भाई जरा जल्दी से, मदरसे का मसला है जरा, वरना मैं भी इतना वक्त आपका नहीं लेता। जरा बोले जल्दी से, और जल्दी से ताउन करे मदरसे का। बड़ाइयों का मोहल्ला तो यहाँ तो रखना रहते हैं क्या? ना रहते क्यों? खैर रिश्तेदारी भी। माशाल्लाह ये देखो नौजवान मेरा भाई बिलाल 1000 रुपए पेश किया। अल्लाह इनको हुजूर के बिलाल का सदका अता फरमाए। हमारे एक भाई क्या नाम जमील भाई माशाल्लाह 500 रुपए पेश किए। बस मैं यही चाहता हूँ नौजवानों, बहुत लंबा खर्चा नहीं है, 500 रुपए हर नौजवान कम से कम करे। ये इदारे का मसला अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह नौजवानों उठो जल्दी से। क्या बात? 6000 रुपए माशाल्लाह। देखो छठी का चांद भी दिख गया है और भाई भी छठी के नाम से उठ गया है। महराज भाई ना, महराज भाई ने 6000 रुपए गरीब नवाज की निस्बत से पेश की। एक और नौजवान उठा मेरा भाई। सुभान अल्लाह। 6000 मेरे एक भाई ने 6500 रुपए का ऐलान किया है। क्या नाम है मेरे भाई? नवाजिश भाई, अल्लाह इन पे अपने कर्म की नवाजिश फरमाए। नवाजिश भाई की जानिब से 6500 रुपए। ठीक है जी, इन्होंने 6000 छठी की निस्बत से, 500 पंजतन की निस्बत से। और नौजवान आगे खड़े हो भाई माशाल्लाह। इतना तो समझ में आ गया ना। क्या ये भी सैफी थे क्या? अरे ये भी सैफी थे क्या? ये तुरक है। देखो जी चचा,
काम हो गया रिश्तेदारों का। हाँ रिश्तेदार आ गया 6500 तुर्कों से आया है माशाल्लाह है भाई। और बंदा जल्दी उठे, जल्दी फटाफट मदरसे का ताबून है यार। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जल्दी जल्दी से करें नौजवान भाई। ये आप इस साउंड का जो है ना बेस बिल्कुल बंद कर दी, ट्रेवल इतनी खोल दी जैसे मैं पिपैया बजाने बैठा हूं। है भाई और नौजवान कोई जल्दी से फटाफट उठे। हो गया काम। काय की इजाजत नहीं का हो रहा जल्दी से भाई बोलो आगे, मुझे भी जाना आराम करना, मैं भी रोज बोलता हूँ। है भाई ये वाला मोहल्ला खाली कैसे रह गया इधर। ये मैंने एक बात पहले कह दी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहां सबसे आगे वो होगा जो सबसे ज्यादा अपनी हैसियत से देगा। मसला ये भी देखा चाचा, मैंने बात बताऊं कि आदमी की हैसियत 1100 रुपए की होती है, लेकिन 11वें में 11 ही रुपए देवे। पता ना कौन सी अकीदत है उसकी भाई। ठीक है जी, हैसियत के मुताबिक अगर बंदा 10 रुपए भी दे रहा है बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है। अगर किसी की जेब में 50,000 पड़े, उन्होंने 500 दे दिए तो क्या दे दिए। जिसकी जेब में सिर्फ 10 थे उसने 10 दे दिए तो बहुत दे दिए। ठीक है जी भैया। और है कोई बंदा उठे। माशाल्लाह मरहूम मुखिया साहब की जानिब से 500 रुपए पेश किए गए। अल्लाह उनकी कब्र में अपनी रहमतों गुफरान की बारिश फरमाए। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो मरने से पहले एक बार जरूर हिस्सा ले लेंगे। हाँ मैं वो जिसका जो मसला है ना वो अपना कर ले। अब ये कोई कैद नहीं है, 500 से नीचे कोई नहीं आए। जिसकी जो मर्जी है वो मदरसे का ताबून करे। ये मदरसे जो अल्लाह और उसके रसूल के करम पे चलते हैं, याद रखिएगा हम और आप लोग ही खड़े होते हैं मदरसों के दाएं बाएं। गुड्डू भाई माशाल्लाह 500 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे गुड्डू भाई ने 500 रुपए पेश किए माशाल्लाह। इरशाद भाई की जानिब से 500 रुपए पेश किए गए माशाल्लाह। शाहिद भाई की जानिब माशाल्लाह। मरहूम इख्तियार हुसैन की जानिब से 1000 रुपए। वो मरहूम खुश नसीब होते हैं जो अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं जो मरने के बाद भी उनका काम करते हैं। हाँ, वरना बाप की दौलत पे डांस तो सभी करते हैं, लेकिन मरने के बाद उनके इसाले सवाब के काम बहुत कम करते हैं। बहुत कुछ करते हैं तो हम बरसी में बस 2-4 मिनट फाथा करते हैं, बाकी कुछ नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो अपने मरहूमीन की जानिब से जरूर इसाले सवाब के लिए इदारे में हिस्सा लें। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद जुनैद भाई की जानिब से 500 रुपए माशाल्लाह। उठे भाई, हो गया काम। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। ऐसे शजरा नहीं सुनाऊंगा, नमाज जनाजा पढ़ ली जाएगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आगे वाले लोग बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या ये हमारे मौलाना इसरारुल हक साहब की जानिब से वालिदा के इसाले सवाब के लिए 1100 रुपए माशाल्लाह। वालिदा के इसाले सवाब के लिए अल्लाह ताला इनकी वालिदे मरहूम को करवट करवट जन्नती नेमत अता फरमाए। आमीन तो कही दो अल्लाह के बंदो, आमीन आमीन माशाल्लाह। वालिदा की जानिब से तो कह रहा हूँ मैं, वालिदा को अल्लाह, मैंने पहली वालिदा का ऐलान किया था। ठीक है कोई बंदा हो गया काम? जरा बोलते फिर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खैर कर। अच्छा माशाल्लाह, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला बरकत दे। माशाल्लाह 5 मरहूमीन की जानिब से 500 रुपए पेश किए हमारे चचा ने। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे इनको और इनके मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। चलें आगे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जो पर्चा आया ना मैं उसके हवाले से बस शजरा पढ़ दे रहा हूँ और फिर सलाम भी होना, दस्तारबंदी भी होनी है। ठीक है जी, कह रहा है क्या कह रहे हो? पेज पूरा करना है। कितनी लाइनें रह गई भाई? 5-6 लाइनें रह गई हैं। है कोई जो लाइन पूरी कर ले? जल्दी कर लो, लाइन पूरी करनी है ये। अभी धीरे धीरे पैसे लाएंगे।
उम्मीद करूं कि 2-3 मिनट में ये 4 लाइनें पूरी हो जाएंगी। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह, ये देखो साजिद भाई, मोहम्मद साजिद, माशाल्लाह 500 रुपए, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह हमारी इन माँ बहनों को, हाँ, जो जिसका मसला है वो अपना हैसियत से अपना ताउन करे मदरसे का, वरना औरतों ने तो अपने कान नाक के जेवर तक उतार के दे दिए दीन के लिए। वो अपने अपने जज्बात के ऊपर बात होती है ना, ठीक है, तो जिसका जमन करे। एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो भाई, अपनी जेब देखो। हम जो है ना, हम लोग ये हिसाब लगाते रहते हैं कि साहब बस गोश्त ताजा, कल का चाहे कुछ हो ना हो, बिना बोटी के रोटी नहीं चलती है नहीं है। माशाल्लाह मुकीम भाई ने पहले 2000 दिए थे, 1000 और अपने वालिद की तरफ से पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला वालिद मरहूम को इनके जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। क्या नाम है मेरे भाई का, इसका नौजवान का? ना चलो उधर ही दे दो। महमूद अली भाई, माशाल्लाह 500 रुपए। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। महमूद अली, सरकारी नौकरी, 500 रुपए वाले। चलो अल्लाह भला करे भाई, अपना तो यही है, जो दे उसका भी भला, जो क्या करे। माशाल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी उलमा। माशाल्लाह हाफिज एहतशाम साहब के भाई, इन्होंने 5000 का ऐलान किया। अल्लाह सलामत रखे। जब भाई उठा है तो फिर और भी तो रिश्तेदार होंगे, हैं? तो खाला जब दावत में कम ना रहती तो पैसे देने में कम थोड़ी रंगी, खाला मामू नानी, सभी का हिस्सा होना चाहिए ना। हमारे एहतशाम हाफिज साहब के भाई ने इसमें हिस्सा लिया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तुमने दे दिया ऐसे भाई? चलिए भी इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो अपना देते रहिएगा, मदरसे का ख्याल रखिएगा। नौजवानों को मैंने मशवरा दे दिया है, हाँ, बस आप ही लोगों से मदरसा चलता है। और ये बात याद रखें, मदरसे में हुजूर खुद नहीं आएंगे देने के लिए, जब उन्हें काम कराना होता है ना, किसी भी गुलाम के दिल में डाल देते हैं। जेब हमारी है, कब्जा मदीने वाले का है, सीधी सी बात है। जो दे रहा है ना वो अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर की मर्जी से दे रहा है। अब खुद सोचिए, जिससे दिलाया गया है वो भी नसीब वाला है। बस मैं शजरा पढ़ना चाहता हूँ, जरा कह दें आप सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा सोइए मत, आखिर में जाग जाइए, बोले जरा सुभान अल्लाह। अभी आप बोल नहीं पा रहे भाई, बोले सुभान अल्लाह, वरना सलाम पढ़ लें। सुभान अल्लाह। ये सामने वाले लोग बोलते सुभान अल्लाह कहने में बेइज्जती नहीं होती। बेटे तुम चुप जाओ, मैं इनसे बात करूँ। सुभान अल्लाह कहने में बेइज्जती नहीं होती। ये नहीं है सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम, बड़े लोग नहीं कहेंगे। बड़ा होता ही वो है जो अल्लाह की तस्बीह ज्यादा बयान करता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाई, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी कहने को तैयार नहीं, चलो भाई मैं भी आपसे कहूंगा ही। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नू, नू के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही।